एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी भोजन की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। हवा में उसे एक मीठी खुशबू आने लगी। वह खुशबू उसे एक बेल की तरफ खींच ले गई, जिस पर लगे हुए थे रसदार अंगूरों के गुच्छे। लोमड़ी ने उन अंगूरों को देखा और मन ही मन खुश हो गई। ये अंगूर कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। काश मैं इनमें से कुछ खा पाती, उसने सोचा। लोमड़ी ने उन अंगूरों को पाने के लिए तुरंत छलांग लगा दी। वह जितना ऊंचा कूद सकती थी, कूद गई, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। वह उन्हें छू भी नहीं पा सकी। लोमड़ी थककर हांफने लगी। उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वह फिर से अंगूरों को देखने लगी। उनकी मिठास की कल्पना उसके मुंह में पानी भरने लगी। मैं फिर से कोशिश करूंगी, उसने दृढ़ निश्चय किया। शायद इस बार मैं उन तक पहुंच पाऊंगी। लोमड़ी ने एक बार फिर से छलांग लगाई। इस बार भी वह अंगूरों को छू नहीं पाई। निराश होकर वह जमीन पर गिर पड़ी। शायद ये अंगूर मीठे नहीं बल्कि खट्टे हैं, उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। उसने गुस्से से मुंह फेरा और वहां से चली गई। जंगल में दूर जाते हुए लोमड़ी सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी असफलता का ठीकरा अंगूरों पर फोड़ रही थी। दरअसल वे अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे। वह अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अंगूरों को खट्टा बताकर खुद को संतुष्ट कर लिया। कुछ दिनों बाद लोमड़ी फिर से उसी जंगल में भटक रही थी। उसे फिर से वही मीठी खुशबू आई। वह बेल के पास पहुंची और देखा कि एक खरगोश अंगूरों के गुच्छे को खाने की कोशिश कर रहा था। लोमड़ी ने खरगोश को देखकर मुस्कुराई। शायद मैं अब उन अंगूरों को पा सकती हूँ, उसने सोचा। लोमड़ी खरगोश को देखकर थोड़ी देर रुकी रही। अंगूरों को पाने की लालच फिर से उसके मन में भड़क उठी। उसने धोखे से अंगूर पाने की तरकीबें सोचने लगी, लेकिन तभी उसे हाथी की बातें याद आईं। जंगल में एक बार एक हाथी ने उसका उपहास उड़ाया था, यह कहते हुए कि वह हमेशा असफल रहती है क्योंकि वह बहुत लालची होती है। लोमड़ी को वह अपमान याद आया और उसे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर उसने सोचा शायद हाथी सही कह रहा था। लोमड़ी ने खरगोश के पास जाने का फैसला किया। खरगोश अंगूरों तक पहुंचने के लिए कूद रहा था, लेकिन वह भी बहुत छोटा था। लोमड़ी खरगोश के करीब गई और बोली, नमस्ते छोटे मित्र, क्या तुम अंगूर खा रहे हो? खरगोश चौंक कर लोमड़ी की तरफ कूदा। जंगल में लोमड़ी को चालाक शिकारी के रूप में जाना जाता था। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे तुम्हारा संघर्ष देखकर तुम्हारी मदद करने का विचार आया। खरगोश को लोमड़ी पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अंगूरों को पाने की उसकी इच्छा भी बहुत तेज थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं इन अंगूरों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, मुझे एक अच्छा विचार आया है। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें ऊपर तक पहुंचा दूंगी। फिर तुम जितने अंगूर चाहो खा सकते हो। खरगोश को यह विचार अच्छा लगा। वह लोमड़ी की पीठ पर चढ़ गया और लोमड़ी ने धीरे धीरे उसे ऊपर उठाया। खरगोश अंगूरों के गुच्छे तक पहुंच गया और खुशी से उन्हें खाने लगा। कुछ देर बाद खरगोश का पेट भर गया। वह लोमड़ी के पास वापस आया और बोला, धन्यवाद लोमड़ी, अब मैं नीचे आ सकता हूँ। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि तुम नीचे आओ, मुझे भी कुछ अंगूर दो। आखिरकार मैंने तुम्हें ऊपर पहुंचाने में तुम्हारी मदद की है। खरगोश थोड़ा परेशान हुआ। अंगूर इतने स्वादिष्ट थे कि वह उन्हें साझा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि लोमड़ी ने वास्तव में उसकी मदद की है। उसने एक बड़ा गुच्छा तोड़ा और लोमड़ी को दे दिया। लोमड़ी ने अंगूर लिया और खाने लगी। उसे एहसास हुआ कि अंगूर बिल्कुल भी खट्टे नहीं थे, बल्कि बहुत मीठे थे। उसे अपनी पिछली गलती का भी एहसास हुआ। लोमड़ी ने खरगोश को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत दयालु हो। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। खरगोश ने कहा, मुझे भी खुशी है कि तुमने मेरी मदद की। दोनों जंगल में साथ साथ चले। इस अनुभव से लोमड़ी ने बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि ईमानदारी और सहयोग से ही असली खुशी मिलती है। वह अब भी कभी कभी अंगूरों की बेल के पास जाती थी, लेकिन अब वह किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करती थी। कभी कभी वह खरगोश से भी मिलती थी और वे दोनों साथ में मीठे अंगूरों का मजा लेते थे। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। कभी कभी हम चीजों को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, भले ही हम कितनी भी कोशिश कर लें। ऐसे समय में
हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। इसके बजाय हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नए रास्ते तलाशने चाहिए। यही नहीं, लोमड़ी की कहानी हमें लालच के खतरे के बारे में भी सिखाती है। कभी कभी हम किसी चीज को पाने के लिए इतने लालची हो जाते हैं कि हम उसके असली गुणों को भूल जाते हैं। लोमड़ी को लगा कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि वह उन्हें पा नहीं सकी। इसी तरह लालच हमें अंधा कर सकता है और गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। इस कहानी का सार यह है कि सफलता और खुशी पाने के लिए ईमानदारी और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना जरूरी है। लालच से दूर रहें और असफलता को सीखने का मौका दें।